नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 अभ्यर्थी ये काम जरूर कर लें, इस गलती से बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभाग ने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और जिला स्तर पर समितियों का गठन भी हो चुका है। जैसा कि मैंने कल इसके बारे में आपको अपडेट दिया था और एक और अपडेट निकलकर सामने आई थी कि संक्रांति के आसपास तक आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो आपके पास अब यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है। जब आपकी वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी तो उसके साथ साथ विभाग की तरफ से एक सूचना आपको दी गई थी। हो सकता है उस पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हों जिनने ध्यान ना दिया हो, क्योंकि उस टाइम पर सभी को अपने रिजल्ट देखने की पड़ी थी, वो सभी अपने रिजल्ट देखने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर एक जो जारी की गई थी सूचना, अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से रिजल्ट के साथ नीचे एक आवश्यक सूचना में प्राथमिक शिक्षा के हेतु दस्तावेज अपलोड के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है जिसके चलते आपको बाहर किया जा सकता है। अगर आप थर्ड पॉइंट देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। तो यहाँ पर आपसे क्लियर कहा गया है कि जिनका आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है उनको अपना जाति प्रमाण पत्र डिजिटल बनवाना है, और जिनका आय के आधार पर हुआ है यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले, तो इनको अपना अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र बनवाना है और ये आपके डिजिटल यहाँ पर होने चाहिए, तभी आपके मान्य किए जाएंगे और डिजिटल के आधार पर ही आपकी अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैंने समय रहते आपको इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि संक्रांति के आसपास आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि अपडेट निकलकर सामने आई थी। तो अगर आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, बनकर आपका तैयार हो सकता है। और आगे चल के आप और इंतजार करेंगे तो हो सकता है समय आपको ना मिले और डेट आपकी तब तक आ जाए तो वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन्होंने क्लियर आदेश में कहा है कि आपको डिजिटल वाला यहाँ पर लेकर आना है और तभी उसके आधार पर आपकी अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। और जिनका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें और वो भी आपका करंट ईयर का होना चाहिए, एक्सपायर वाला आपको लेकर नहीं जाना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कमेंट करते हैं कि सर हम इनको कहाँ से बनवाएंगे या हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो लोक सेवा केंद्र में ये बनाए जाते हैं, तो लोक सेवा जाकर आप इनको बनवा सकते हैं, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, आरक्षण का हो, स्थायी निवास हो, या फिर कोई भी आपका प्रमाण पत्र है, सारी चीज़ें आपकी लोक सेवा में बन जाएंगी। तो उनको जाकर आप डिजिटल करवा लें। और जिनके स्थायी निवासी या जो भी प्रमाण पत्र हैं डिजिटल अगर नहीं है आपके, तो आप लोग जाके डिजिटल करवा लें। 1-2 दिन का समय लगता है, डिजिटल हो जाएंगे। तो ऑफलाइन वाला भी आप लेकर जाएं और डिजिटल वाला भी लेकर जाएं। जो भी आपने अपलोड किया है सारी चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप घर पर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और विशेषकर जो आरक्षण वाले हैं उनको अपना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, अदरवाइज आपको मान्य अथवा अमान्य उसी के आधार पर किया जाएगा। और आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस वालों को, इसके साथ साथ बाकी जो कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी हैं, तो उनको भी अपना आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। हो सकता है वहाँ पर आपसे मांग लिया जाए, वैसे मांगा नहीं जाता है, लेकिन आप अपनी तैयारी के साथ जाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें रखकर ले जाना है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।